तुम्हारी औकात है राम को लाने की? तुम्हारी औकात है राम को लाने की? कितने लोगों को गाय के नाम पे मार दिया? इससे पहले हिंदू नहीं रह रहे थे देश में। हम 6 कर रहे हैं, तुम 12 करो। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवा रहे हैं, इनमें विकास होता है। पब्लिक तो पागल हुई भी है बीजेपी को जिताने में। अनिल अंबानी, अडानी, कन्हैया कुमार बेस्ट है, वो लुगाइयों के साथ डांस करता है। तो मुसलमान कौन सा तुम्हें परेशान कर रहा है यहाँ पर? सबसे ज्यादा जो देश का नाश कर रही है वो कर रही है मीडिया। जब हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करी कांग्रेस ने, राम मंदिर, पाकिस्तान, हमें ना बीजेपी से दिक्कत है ना हमें मोदी जी से दिक्कत है। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होना है। तो आज हम आए हैं दिल्ली के अंदर ये जानने के लिए कि देश की राजनीति के बारे में मुसलमान क्या सोचता है और पिछला जो 10 साल का कार्यकाल है उसके बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद उमर नाम है जी मेरा। क्या माहौल देख रहे हैं आप 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? 2024 में जो इलेक्शन दिल्ली में होने वाला है तो भाई ये इलेक्शन तो बीजेपी की तरफ जा रहा है। पब्लिक तो पागल हुई भी है बीजेपी को जिताने में, और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा पब्लिक को परेशान कर रखा है। पता नहीं क्या घोल के पिला रखा है बीजेपी ने। बीजेपी से परेशान है इलेक्शन, फिर उनकी तरफ को जा रहा है। तो पब्लिक महंगाई की वजह से भी परेशान है, मगर फिर भी मोदी जीत रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ कैसे चल रही है? विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस भी जीतती है, भाजपा भी जीतती है, सभी पार्टी की रणनीति है कि छोटा जिता दो भाई साहब। वोट तो सब पार्टियों को डलते हैं, मगर ये लास्ट में जब रिजल्ट आता है निकल के तो ये जी लो जी बीजेपी जीत गई। पता नहीं क्या गड़बड़ होती है। अरे मूंगफली डाल के बादाम खा रहे हैं ये। कैसे? ऐसे कि भाई ये छोटे इलेक्शन जिता देते हैं और बड़े इलेक्शन में खुद मोर्चा मार जाते हैं। बेईमानी पकड़ी नहीं जाती इसमें। बड़े इलेक्शन में दूसरे पक्ष के भी तो जीतते हैं। दूसरे पक्ष से एक आध में जीत जाएगा, 4 ये जीत रहे हैं और एक को जिता देंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें होना क्या, जीतते ही नहीं क्यों नहीं, एक को जीत जाएगा, 4 के आगे एक जीत ही नहीं सकता। इस बात को लेके इन्होंने अपना अहंकार मचा रखा है। जहाँ 4 वोट तो मिलती है ना भाजपा को। भाई वोट चोरी के वोट हैं ये, इनके पोलिंग बोर्ड में सारी चोरी है। ये उसको बंद करके देखे पता चल जाएगा इनके वोट कितने और कितने % है। वो तो कह रहे हैं 10 साल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है इसकी, इसीलिए वोट मिल रही है। हुआ होगा भाई विकास, यहाँ तो कोई विकास नहीं। विकास के नाम पे देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे, आदमी डूब जाए। विकास के नाम पे इतने गड्ढे हैं कि अगर तुम देखोगे सही से तो गड्ढे भरे नहीं पाएंगे इंसान को। यहाँ तो भाई साहब हिंदुस्तान में कौम परस्ती वाली राजनीति चालू कर दी मोदी जी ने। मुसलमान और हिंदू बस। जब कांग्रेस सरकार थी ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आता ना ऐसे झंडे लगते थे गलियों में जो आजकल झंडे लग रहे हैं। या पहले हिंदू यहाँ पे सेफ नहीं थे हिंदुस्तान में, जो आज ये अपने झंडे लगा के अपना आपको दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा राज होना चाहिए। तो मुसलमान कौन सा तुम्हें परेशान कर रहा है यहाँ पर? तुम पहले भी मज़े से रहते थे, आज भी मज़े से रह रहे हो। तुमने माहौल ख़राब कर रखा है बस। झंडे लगाने से क्या दिक्कत है? झंडे तो वो लगाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। झंडे लगाने से दिक्कत नहीं है, झंडे को मुसलमानों की तरफ दिखाने से दिक्कत है, समझे? वो झंडे को ऐसे दिखाते हैं जैसे मुसलमानों को ललकार रहे हैं, और मुसलमान इन ललकार से नहीं डरता, समझे? मुसलमान यही कहता है अमन से रहो, अमन से रहने दो, चैन से। जी, क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव हैं, मुद्दे क्या रहेंगे आपके सामने? क्या सोच के वोटिंग करने जाएंगे इस बार? अभी आपने एक सवाल करा था भाई से बहुत ज़्यादा कि बीजेपी के राज्य में कभी दंगे नहीं हुए। जो पार्टी सत्ता में होती है वो दंगे कराती है। एनआरसी का दंगा किसके राज में हुआ? एक तरफा राजनीति चल रही है, माइंड बिल्कुल मेकअप कर दिया गया है। हमें ना बीजेपी से दिक्कत है, ना हमें मोदी जी से दिक्कत है, ना हमें योगी जी से दिक्कत है, ना हमें राहुल जी से दिक्कत है, ना अरविंद जी से दिक्कत है। दिक्कत है कि धर्म की राजनीति से। ये बंद होना चाहिए। धर्म की राजनीति कहाँ है? भाजपा तो कह रही सबका साथ सबका विकास। बता दे तो भाजपा का कोई भी बड़ा नेता, कोई सांसद, कोई कार्यकर्ता, कोई एमएलए, कोई काउंसलर आके बताए तो क्या विकास करा उन्होंने? आपने किसी और चैनल पे, अदर चैनल पे देखा उनको विकास की बात करते हुए? राम मंदिर, पाकिस्तान, अब की बार 400 पार, 400 पार सीट का पता उनको, लेकिन पुलवामा में 400 किलो RDX कहाँ से आया ये नहीं पता। इसका जवाब है मोदी जी मन की बात करते हैं, मणिपुर पे बात नहीं करी। मोदी जी कारोबार की बात नहीं करते, मोदी जी शिक्षा की बात नहीं करते। अभी मोदी जी ने, आप माननीय प्रधानमंत्री हो, आप देश को लेकर चल रहे हो, आप खड़े होकर मंच पर कह रहे हो कि अपने मंगलसूत्र की हिफाजत करो। ये एक प्रधानमंत्री के बयान होने चाहिए? मुझे नहीं लगता। जब एक प्रधानमंत्री जी देश के अंदर बीज बोएंगे धर्म का, तो उस देश का क्या होगा?
कैसे देखते हैं, जैसे इस बार आप कह रहे हैं कि 400 पार हो पाएगी नहीं? देखो सब कुछ उनके हाथ में है, ईडी उनकी, चुनाव आयोग उनका। वो 400 क्या हो तो 1000 भी पार कर देंगे। पाकिस्तान को, हिंदुस्तान, बांग्लादेश को बताइए, अगर कोई भी बात कर दे हक की, उनके खिलाफ बोल दे तो ईडी, सीबीआई, सब कुछ उनके हाथ में। हमारे केजरीवाल जेल में डाल दिए। जब एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हैं तो आम आदमी की क्या बिसात है? आज आदमी क्यों नहीं बोलता बीजेपी के खिलाफ? बोलने से डरता है पहले कि कहीं मैं इधर बोल के बयान दे के आऊँ और इधर मेरे घर पे पुलिस खड़ी हो। मैंने भी फिर कहा बीजेपी से दिक्कत नहीं है, बीजेपी से दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया। दिक्कत है सिर्फ ये जो माइंड मेकअप करा ना, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आपने कभी किसी भी चैनल के ऊपर, किसी चैनल के माध्यम से ये देखा है मोदी जी ने कभी शिक्षा पे बात की है? मोदी जी ने कभी कारोबार पे बात की है? मोदी जी ने कभी मतलब देश के हित में बात की है? सिर्फ 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से जिंदगी कटती है। होर्डिंग तो बड़े बड़े छप रहे दिल्ली में। होर्डिंग से क्या होता है? होर्डिंग तो छपेगा। आज ये बताओ, रेल बेच दी, रेलवे बेच दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। क्या हो रहा है ये? 2014 से पहले क्या राम जी नहीं थे? अरे राम जी तो तुम्हारे शुरू से ही हैं और रहेंगे, लेकिन तुमने ऐसा माइंड कर दिया तुम राम को ला, अगर राम को जो लाए वो जीतेंगे। अरे राम को तुम लाए, तुम्हें राम लाए, ऐसा माइंड मेकअप। तुम्हारी औकात है राम को लाने की? अरे राम तुम्हें लाए, तुम राम को नहीं लाए। तुमने इतना पब्लिक के दिल में जहर भर दिया कि अगर बीजेपी रहेगी तो हिंदुओं का अस्तित्व है, अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो अस्तित्व नहीं है हिंदुओं का। इससे पहले हिंदू नहीं रह रहे थे देश में। उनका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की है, मुसलमान को सपोर्ट करती है। 84 में दंगे हुए थे, कांग्रेस ने किसको सपोर्ट करी थी? 84 जब दंगे हुए थे, कांग्रेस ने किसको सपोर्ट करी थी? मुसलमान का तो कोई रोल नहीं था उसमें। कांग्रेस ने सपोर्ट किसको करी थी? हिंदू मरे थे या सिख भाई मरे थे? खुलेआम सिखों को काटा गया था। जब हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करी कांग्रेस ने। सबसे ज़्यादा जो देश का नाश कर रही है वो कर रही है मीडिया। मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती, सिर्फ वो बयान दिखाती है जो उनको लगता है कि ये बीजेपी के हित में है। क्या कहेंगे जी, लोकसभा चुनाव है, 7 की 7 सीटें 2019 में जो है भाजपा के पक्ष में थी, इस बार क्या लग रहा है? भाई 7 सीटें उनकी आई हैं बीजेपी की, और संघर्ष जारी है हमारा कि हम किसी तरह साथ, संघर्ष हमारा जारी है। हम इंशाल्लाह अपने जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अवाम हैं, हम हर किसी से कहेंगे कि वोट डालो, और डालो किसी तरह ऐसी सरकार लाओ जो अमन परस्त लोग हों, उनको सरकार की सीट पे बिठाओ। अमन परस्त लोगों को चाहिए हिंदुस्तान की सरकार बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाए, गरीबी को हटाएं। जैसा इन्होंने नोटबंदी करी, कभी ये 500 को नोट बंद कर देते हैं, कभी ये 2000 का नोट बंद कर देते हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है आखिर ऐसा क्यों कर रहा हो। रही बात गरीबी की मार, कभी पेट्रोल, कभी आटे पे पैसे, कभी नींबू पे पैसे, कभी टमाटर पे पैसे, कभी टमाटर 400 पार। इनसे सवाल कर लो तो कहते हैं कि तुम जेल काटने थे। और देखो ये कहते हैं हिंदू खतरे में, ये कहते हैं मुसलमान खतरे में। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। खतरे में सिर्फ इंसानियत है, इंसानियत। हम यहाँ जब से हम पैदा हुए हम हिंदुओं में रह रहे हैं। हमने आज तक यहाँ किसी से कोई झगड़ा नहीं हमारा। आज तक यहाँ पे रहीम भी रह रहा है, राम भी रह रहा है, सुरेश भी रह रहा है, शंकर भी रह रहा है, शहजाद भी रह रहा है, याकूब भी रह रहा है, कोई लड़ाई नहीं। ये कहते हैं हिंदू खतरे में। कहाँ खतरे में भाई, पता तो चले। इनकी नज़र में हिंदू खतरे में ऐसे जैसे इन्होंने मुस्तफाबाद में झगड़ा कराया। सारी किताब खुली है कि मुस्तफाबाद में झगड़ा। कुल मिला के बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, इनके नाम है, किसी के कोई नाम नहीं इनके अलावा। ये देश का बिगाड़ खाता कर देंगे। मैं जनता, हिंदुस्तान की जनता से फिर कहूँगा, मैं भी उसमें ही हूँ, कि अपना वोट सही जगह डालें। आने वाले 2024 का जो चुनाव चल रहा है, ये 7 सीटें हमारे दिल्ली की जो हैं बीजेपी की हैं, इनको दिखा दो कि हमने ही पहले वोट देके तुम्हें जिताया था, और इस बार वोट देके हम अपनी सरकार अपना आप बनाएंगे। जिसको जिताना होगा हम अपना आप जिताएंगे। इस सीट पर अगर देखा जाए, सामने कन्हैया कुमार हैं इस बार, कैसे देखते हैं उनका चेहरा? कन्हैया कुमार बेस्ट है, 1 नंबर है। हमारे इससे पहले सांसद रहे, क्या नाम है, मनोज तिवारी। अरे वो डांसर है, वो लुगाइयों के साथ डांस करता है। आज उसको जरा सी ज़रूरत पड़ गई तो वो वहाँ जाता है, क्या कहते हैं, भजन कराने। भजन के नाम पे वोट मांग रहे, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं।
अरे तुम कुछ कारोबार तो करके दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ, उसके नाम पे अपने वोट मांगो। आज तुम ताजमहल चले जाओ, ताजमहल के अंदर पब्लिक पहले फ्री जाती थी, आज 300 रुपए का टिकट है। लाल किले में 50 रुपए का। अरे ताजमहल में 300 रुपए का टिकट पब्लिक के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। अरे हिंदुस्तानी को देगा भाई 300 रुपए का टिकट? इससे पहले हिंदुस्तानी पहले नहीं जाता था ताजमहल के अंदर। देश के विकास में लग रहा ना पैसे तो। देश के विकास में लग रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंगों में लग रहा है। धीरूभाई अंबानी को दिया जा रहा है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, इन्हें दिया जा रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो भागा हुआ, पता नहीं आज तक दिखा नहीं। विकास तो कह रहे हैं, देश तो तरक्की कर रहा है, उन्होंने कह रहे हैं। तरक्की कर रहा है। अरे अपना पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवा रहे हैं, इनमें विकास होता है इनसे? अरे विकास होता है अस्पताल से, स्कूल से, किसी नौकरियों से, आरक्षण पब्लिक को देने से। जी आज चले जाओ रेलवे की लाइन में तो रेलवे बेच दिया, कहीं पे कहते हैं जी ताजमहल बेच दिया। इनका बस चले हुए पूरा हिंदुस्तान बेच के खा जाएंगे। देश की चाबी उस पार्टी को देनी चाहिए जो कौम परस्ती वाली राजनीति ना करे, और ये कौम परस्ती वाली राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो इसलिए इनको हटाओ, पब्लिक जागो और इनको हटाओ, इनसे देश को बचाओ और कांग्रेस को दोबारा लाओ। इंशाअल्लाह ताला देश वैसे ही चलेगा, वैसे प्यार मोहब्बत चालू हो जाएगा जैसे पहले चलता था। वो तो कह रहे हैं 70 साल में देश का नाश कर दिया। 70 साल में देश का नाश कर दिया। नाश तुमने कर दिया, उन्होंने नहीं करा। तुम सिर्फ उनसे लड़ रहे हो क्या, कांग्रेस पार्टी से, और कुछ नहीं। 70 साल में क्या नाश कर दिया? एम्स किन्ने बनाए, हॉस्पिटल्स किन्ने बनाए, कॉलेज किन्ने बनाए? दिल्ली को आज देख लो जाके, आज जाके दिल्ली को देख लो, गर्व होता दिल्ली में निकल के कि दिल्ली की क्या हालत है। इन्होंने 10 साल में क्या बनाया? कोविड वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, जिसके ऊपर आज डाउट कर रहे हैं लोग कि जो वैक्सीन लगवाएगा निकल जाएगा, निकल जाएगा, यही मर रहा है यार। उसके ऊपर बहस जारी है, उसके ऊपर बहस जारी है। हिंदू खतरे में। 900 साल मुगलों ने राज करा, हिंदू सेफ। 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, हिंदू सेफ। 70 साल कांग्रेस ने राज करा, हिंदू सेफ। अगर हिंदू खतरे में होता तो पहले खत्म हो जाता। हिंदू तो बचता ही नहीं। कहाँ से खत्म? अब जब सब कुछ तुम्हारा हो गया, जब हिंदू खतरे में है, सबका हक है बच्चे पैदा करने का। हम 6 कर रहे हैं, तुम 12 करो, अच्छी बात है ये तो। अरे तुमने क्या करा है देश के लिए? कुछ नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुसलमान। गाय के नाम पे कई बंदे मार दिए, कितने लोगों को गाय के नाम पे मार दिया। मोदी जी का आलू गोश्त बनवा दो। जो राम जी थे ना, राम जी ने रावण को भी मौके दिए थे। 12 साल सीता जी वनवास के साथ रावण के पास कैद रही, उन्होंने रावण को भी 12 साल मौका दिया था। और तुम राम के नाम पे राम का नाम बदनाम कर रहे हो। राम जी ये नहीं कह रहे किसी को मार दो। इन्होंने जब से सीट पे बैठे हैं, सिर्फ इनका क्या काम है? उर्दू बाजार है तो इसे हिंदी बाजार कर दो, अगर ये इलाहाबाद है तो इसको प्रयागराज कर दो, आज ये क्या कहते हैं कोटला फिरोजा है तो इसे अरुण जेटली स्टेडियम कर दो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू की राजनीति करी है। गाय को राष्ट्रीय जानवर बना रहे, बनाओ तुम तो, खुद तो सीट पे बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे? हमें कोई आपत्ति है? गाय को कल का बनाते आज बनाओ राष्ट्रीय जानवर, हमें क्या आपत्ति है? खुद बेच रहे हैं। चाचा क्या रहेगा इस बार माहौल, कैसे देखते हैं? 25 तारीख में वोटिंग होनी है, क्या रहेगा मन में? भाई हमारे मोदी जी पागल हो चुके हैं, वो और कोई बात नहीं है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कांग्रेस ने राज कर लिया ना, वो ये नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने कम से कम कारोबार तो चला रखा था, यहाँ तो सब भूखे की मरने की कगार पे है। और एक क्या बात कह रहे हैं सबका साथ माने ना शांति है, जहाँ जाओ हिंदू कर दी, हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। अब इनके पास कुछ भी नहीं है। राम मंदिर भी बन गया, अब यान बावी मस्जिद पे भी एक्शन उठा रहा है। किस बात का उठा रहे हैं? मंदिर तोड़ के औरंगजेब ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की झूठी बातें हैं। उन्होंने भी कह रहे हैं 400 पार है इस बार। हाँ तो 400 पार सही तो कह रहे हैं। 4000 का सिलेंडर कर देगा, इनका क्या आ रहा है? नहीं, सीट लाना चाहते हैं। सरकार किसके आ सके, क्या उम्मीद लग रही है आपको? सरकार तो ये बेईमानी से जीतेंगे ही। पक्की बेईमानी हो रही है। क्या हो रहा है? वोट डालने नहीं दे रहा है। यूपी में जाके देख लो, हमारी महिलाओं को वो मुसलमान लड़कियों को वोट ही नहीं डालने दिया। कहीं पे भी जाके देख लो, भगा देते हैं। इस बार दिल्ली का तो हाल खराब है इनका। परिवर्तन हो सकता परिवर्तन 100% परिवर्तन होगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि फर्स्ट पे बीजेपी आई थी, सेकंड पे कांग्रेस थी, थर्ड पे आम आदमी पार्टी थी। अब हम कैलकुलेशन करें इन दोनों का तो दोनों फिर फर्स्ट पे आने इनको, क्योंकि बीजेपी का और बीजेपी का गठबंधन से हारेगी इंशाल्लाह, गठबंधन जीतेगा। तो बहरहाल दोस्तों, फिलहाल हम पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे कन्हैया कुमार
और भारतीय जनता पार्टी से कन्हैया कुमार कुमार जीतेगा यहाँ पे। कन्हैया मनोज कुमार तिवारी की इस सीट पे यहाँ पे दोनों आमने सामने हैं। तो बड़ी बात यह है इस चुनाव में कांग्रेस नहीं। और आम आदमी पार्टी एक दोनों साथ में मिनट मिलकर देखो भाई, चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये करो मुसलमान, हम वोट किसको देंगे? कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार कौन है? हिंदू है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मगर मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ हिंदू आज तक हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में, इंसानियत खतरे में। जहाँ इंसानियत ना, जहाँ दिखता ज़्यादा भाईचारा है, वो खतरे में है। वो कहते हैं आखिर इनकी इतनी मोहब्बत क्यों, इसमें फूट डालो। बीजेपी का काम ही है, फूट डालो, अंग्रेजों वाली राजनीति, फूट डालो, शासन करो। और सुनो, आज से पहले केजरीवाल हिंदू नहीं है, केजरीवाल भी हिंदू है। हमने केजरीवाल को वोट दिया। हमने, हमारा कोई आज तक बताओ सीएम बता दो मोमडन, तुम यहाँ जी सीएम मोमडन था कोई, या कोई हमारे एक अब्दुल कलाम आज़ाद बनाए थे ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो उन्होंने देश का विकास करा है राष्ट्रपति बन के। आज तक उनके जैसा राष्ट्रपति नहीं है जी देश के अंदर। देश के अंदर अब्दुल कलाम जैसा, आज़ाद जैसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है, जितने भी राष्ट्रपति आए। देखने वाली बात है। तो हम तो हिंदुओं को ही वोट देते हैं, हम मुसलमानों को वोट कहाँ दे रहे हैं? हिंदुओं को ही दे रहे हैं। केजरीवाल हिंदू,